बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका खादिम सर इरफान अली नूरानी मेमन। आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंग्लिश का चौथा लेसन पढ़ेंगे, जो कि माना तीसरा पढ़ने के बाद इंशाल्लाह। ये देखें, ये चौथा लेक्चर शुरू यहाँ से है, ये लिखा हुआ है लेसन नंबर 4। और उसके बाद ये देखें यूज़ ऑफ दिस। आज हम पढ़ेंगे दिस का इस्तेमाल। दिस का मतलब है ये, माना कोई आपके करीब चीज़ पड़ी हो तो उसे दिस कहते हैं, और करीब हो और एक हो और इशारा करें। मिसाल के तौर पर आपके करीब एक कुर्सी पड़ी हुई, अब कुर्सी को आप कोई इशारा करके आपसे पूछे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो जवाब होगा दिस इज़ अ चेयर, ये कुर्सी है। अच्छा, आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ दिस पढ़ेंगे। इसमें 3 माना सेक्शन है। एक है एफर्मेटिव, जिसमें हाँ वाले जुमले होते हैं, उसे मुसब्बत कहते हैं, मुसब्बत फुकरे या जुमले। फिर होता है निगेटिव जुमले, जैसे जिसमें ना हो, ये कलम नहीं है, दिस इज़ नॉट। तीसरा है इंट्रागेटिव, यानी सवालिया, जिसमें सवाल हो, दिस वाले जुमले मगर जिसमें सवाल हो। अब ये सारा फॉर्मेट कैसे बनता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव जुमले कौन से हैं। एफर्मेटिव का मतलब है हाँ वाले जुमले, जिसमें इकरार हो। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं इकरारिया या मुसब्बत जुमले या फुकरे। अच्छा, ये देखो लिखा हुआ यूज़ ऑफ दिस, इसका इस्तेमाल। अब ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, इसकी माना है ये क्या है। अच्छा, दिस इज़ अ पेन। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो पेन पड़ी हुई है, तो भाई व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, जवाब होगा दिस इज़ अ पेन, ये कलम है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, कोई चीज़ करीब है, कोई पूछ रहा है, तो आप जवाब दोगे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। क्यों आया, क्योंकि ये बी जो है ये कंसोनेंट है, जो मैंने पिछले लेक्चर लेसन 3 में आपको बताया था कि ये कंसोनेंट है, उसके साथ अ लगता है। अ माना एक, अ या एक ही बात है। दिस इज़ ए बुक या दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, एक किताब माना अ बुक। ठीक है, अब देखें व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज़ अ डेस्क, ये एक डेस्क है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, अगर आगे एप्पल है तो भाई दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। माना ये करीब चीज़ है जो आपसे पूछी जा रही है। करीब चीज़ के लिए तादाद एक हो और इशारा हो, उसे दिस कहते हैं। दिस माना ये एक सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। यहाँ देखें एप्पल है, ये एन क्यों आया है एप्पल के साथ, ये इसलिए आया है कि ये एप्पल का जो ए है ये वावेल लेटर है। जब भी वावेल लेटर किसी वर्ड में आगे आता है तो वहाँ पर एन पड़ता है, एन माना एक, ये एक सेब है, इसलिए एन एप्पल आया है। ठीक है, अब ये देखो यूज़ ऑफ दिस के नेगेटिव सेंटेंस देखो, इसके माना ये पॉजिटिव है या एफर्मेटिव, दिस इज़ अ पेन। अब यहाँ पर देखो दिस इज़ नॉट अ पेन, जहाँ पर नॉट पर जोर देते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, लाजमी है। अब आप जब भी इसको बोले ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज़ नॉट अ पेन, दिस इज़ नॉट एन एलिफेंट, दिस इज़ नॉट अ डोर, दिस इज़ नॉट अ चेयर। मतलब नॉट पे जोर देते हैं इंग्लिश में। जुमलों का जो है स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि आपको जोर देना पड़ता है नॉट पे। ये कलम नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एनवेलप, सॉरी एलिफेंट, ये एक हाथी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ डोर, ये एक दरवाज़ा नहीं है। दिस इज़ नॉट अ चेयर, ये एक कुर्सी नहीं है। अब ये तो हो गया निगेटिव। एफर्मेटिव आपने समझ लिया, दिस जिसमें हाँ है, माना दिस इज़ अ पेन, ये कलम है। नेगेटिव में क्या है, दिस इज़ नॉट अ पेन। अच्छा, दिस इज़ अ बुक, ये किताब है, दिस इज़ नॉट अ बुक। दिस इज़ अ डेस्क, दिस इज़ नॉट अ डेस्क। ये नेगेटिव में सारे जुमले मैंने आपको पढ़ा दिए। दिस इज़ नॉट अ चेयर, ये कुर्सी नहीं है। अब आप चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दिस वाले जो जुमले लफ्ज़ हैं, इसे सवाल या जुमला कहते हैं। इंट्रोगेटिव सवाल है, जिसमें सवाल पूछा जाए। अब ये देखो, इज़ दिस अ पेंसिल, क्या ये पेंसिल है। अब वहाँ पर था दिस इज़, अब इसको आगे कर दिया, ये इसको आगे कर दिया, इज़ दिस हो गया। इज़ दिस अ पेंसिल, दिस इज़ अ पेन, तो इज़ आगे आ जाएगा। इज़ दिस पेन, क्या ये कलम है। यहाँ पर देखो इज़ दिस पेंसिल, क्या ये एक पेंसिल है, जवाब होगा येस या नो में। हाँ, दिस इज़ अ पेंसिल, ये पेंसिल है। मतलब कोई करीब चीज़ है, कोई आपसे पूछ रहा है क्या ये पेंसिल है, तो आप जवाब क्या दोगे, अगर पेंसिल है तो बोलेंगे यस, दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। क्या ये एक डेस्क है, अब सामने डेस्क पड़ी हुई है, इज़ दिस अ डेस्क, यकीनन आप जवाब क्या दोगे, क्या ये डेस्क है, जवाब दोगे यस, दिस इज़ अ डेस्क, ये डेस्क है। अच्छा, यहाँ देखो इज़ दिस एन एग, क्या ये एक अंडा है, नो,
आगे अंडा तो नहीं है, आगे पड़ी हुई है, आगे क्या है? नो दिस इज नॉट एन एग, ये एग नहीं है। अब ये एग गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर एलिफेंट डाल दें। क्या ये अंडा है? नहीं, नो दिस इज नॉट एन एलिफेंट, दिस इज नॉट एन एग, ये एग नहीं है, ठीक है। फिर भी सही है, नहीं ये अंडा नहीं है, सही है। आगे लिखोगे दिस इज एन एलिफेंट, ये हाथी है। अब यहाँ देखो, इज दिस अ टेबल, क्या ये एक दराज या मेज है? क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल है निशानी। नो दिस इज नॉट अ टेबल, नहीं ये एक दराज या मेज नहीं है। ये देखे, इज दिस नॉट अ पेन, क्या ये कलम नहीं है? अब यहाँ पर देखे नॉट भी आ रहा है सवाल में मतलब दो है, सवाल भी है और नॉट भी है। इज दिस नॉट, क्या ये पेन नहीं है? यस दिस इज नॉट अ पेन, हाँ ये पेन नहीं है। नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी इसमें है, इंटरोगेटिव भी है, इज भी है और नॉट भी है। इज दिस नॉट अ बुक, क्या ये किताब नहीं है? नो दिस इज नॉट अ बुक, ये किताब नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई कि जो ये मुसब्बत जुमले होते हैं जिसमें दिस इज अ पेन, अब इसका नेगेटिव दिस इज नॉट अ पेन, फिर सवाल इज दिस अ पेन। तो ये सारा टॉपिक आप पढ़ने के बाद ये आप सारी एक्सरसाइज आप खुद हल करोगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर आपको खुद हल करना है। पहली मैं हल कर रहा हूँ, बाद में आपको करना है, मैं आपको तरीका मेथड बताता हूँ।